सुबह की शुरुआत यीशु के साथ आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर खुदावन अब्बा राजा का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने एक बार फिर हमें अपनी हंसुरी और अपनी उपस्थिति में आने के लिए हमको समय दिया। इसके लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते। आइए हम एक वचन को देखते, आप हमारे साथ निकाल सकते। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 8 और 9 आयत को देखते हैं। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। हालेलुया। और इसे हम आगे देखते हैं। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। हालेलुया। हम इस वचन से सीखते हैं कि यदि हमारा हाथ या पाँव हमारे लिए ठोकर का कारण है तो उसे काट कर फेंकने की बात कह रहे हैं। हालेलुया। अगर हमारा हाथ चोरी करने के लिए, गलत काम के लिए हमारा हाथ बढ़ रहा है तो फिर हमें हमारे हाथ को काट कर नहीं फेंकना है। हमें इसे आत्मिक रीति से समझना है कि हमें जो हमारा हाथ चोरी करने के लिए बढ़ रहा है उस काम को काट कर फेंकना है। मतलब उस काम के लिए हमारे इन हाथों को रोकना है। हालेलुया। हमें हमारे हाथ को चोरी करने के लिए काट कर फेंकने की बात कर है। हालेलुया। यदि हमारा पाँव किसी गलत काम को करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो जो गलत काम हम करने के लिए जा रहे हैं उस गलत काम को हमें काट कर फेंक देने की ज़रूरत है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हमारा आँख गलत चीज़ों को देखने के लिए जा रहा है तो हमें उस गलत चीज़ों के लिए अपने आँख को निकालना है। हालेलुया। हमें उस गलत चीज़ों को देखने से रोकने की ज़रूरत है। हालेलुया। हालेलुया। ताकि हम जो नरक में जाने से बच जाएंगे। हालेलुया। आइए हम एक और वचन को देखते हैं, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय का 5 आयत को, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा की बराबर है। हालेलुया। तो हमें अपने उस अंगों को आज मारने की ज़रूरत है जो संसार के लिए गलत काम करती है, जैसे व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा। हालेलुया। और लुभाने वाली। हालेलुया। हमें इन सब कामों के कारण अपने मन के विचारों को, अपने देह को इन सब काम के लिए हमें मारने की ज़रूरत है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह में आने के बाद मर चुका है। अब हम यीशु मसीह में नए हो चुके हैं। इसलिए हमें हमारे पुराने स्वभाव को छोड़कर परमेश्वर के नए स्वभाव में हमें बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर पिता के चुने हुए लोग हैं। हमें परमेश्वर ने चुनकर अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति में लाए। हमें चुनकर अपना संतान या अपना बेटा हमको बनाया है। हालेलुया।
हालेलुया। पिता परमेश्वर खुदावन का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर ने हमें सुंदर से समय में इस वचन को दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इन वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, जिंदा जलाली खुदावन, बादशाहों के बादशाह, अब्बा पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ और आपकी बड़ाई करता हूँ प्रभु जी। सुबह की भोर में हम आपके हजूरी, आपकी उपस्थिति में खुदावन के नाम से जाते हैं। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप अपराध हुए प्रभु जी, उनको तू क्षमा कर और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप मेरे प्यारे प्रभु जी, आप शुद्ध और पवित्र हो प्रभु जी, वैसे ही हमको भी पवित्र बनाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस जगह में हम आपकी हजूरी और आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका वचन कहते हैं, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं मौजूद होता हूँ। आपने अपने वचन में कहा है प्रभु जी, मैं तुम्हें एक और सहायक का पवित्र आत्मा को दूंगा, जिसे सहायक उसी पवित्र आत्मा को दे, ताकि हम आए भर भर कर बयान से बाहर होकर तेरी विनती और आराधना करने पाए। पिता परमेश्वर, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, और हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए, कि आपने हमें आज के दिन में, आज के सुंदर समय में अपनी महिमा और आराधना करने के लिए समय दिया। आपके इस बड़े अनुग्रह के लिए, बड़ी दया के लिए, बड़ी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर पिता, तू जिंदा परमेश्वर है, तू महान खुदा, महान परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि स्तुतियों के ऊपर विराजमान होने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। तो महान परमेश्वर, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, जिन भाई बहनों ने हमें दुआ करने के लिए रिक्वेस्ट दिए प्रभु जी, उन सारे लोगों को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हैं। आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं प्रभु जी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, उनके जीवन में आपकी मर्जी, इच्छा को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में गुनाह, पाप, अपराध को किया है प्रभु जी, उनके गुनाह और पाप और अपराध को क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। जितने भी लोगों ने राजा हमें प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट दिए, उन सभी लोगों को अब तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। आपके लहू की बाढ़ में छुपाता हूँ प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों में तोड़ने की घोषणा करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों न हो, आज सारी समस्या यीशु के नाम से उनके जीवन से चली गई है। पिता परमेश्वर, मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, कि हर एक भाई बहन आत्मिक उन्नति, आत्मिक जागृति में बढ़ने पाए प्रभु जी, आपके वचन, आपके कलाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। हाँ मेरे प्यार पे, हर एक भाई बहन के लिए दुआ करता हूँ, आपके वचन में स्थिर रहने पाए प्रभु जी, उनका मन इधर से उधर भटकने ना पाए प्रभु जी। भटकने वाली, लुभाने वाली तमाम अंधकार के शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा के बंधनों को जलाता हूँ। हर एक घर परिवार के लिए दुआ करता हूँ, पूरा घराना यीशु के नाम में उद्धार को जाने मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन विश्वासियों के लिए, पूरे भारत देश के एक एक लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि आपके वचन को जाने प्रभु जी, आपकी हजूरी में खुदावन के नाम से आने पाए प्रभु जी। हालेलुया। हर एक लोगों को प्रभु जी अपने वरदानों से भर, हर एक के घर परिवार में आनंद आने पाए, हर एक के घर परिवार में आपकी सुख और शांति को मांगते प्रभु जी, हर एक घर परिवार में आपकी जागृति को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके घरों में बीमारी की समस्याओं से गुजर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में है प्रभु जी, उन सभी के लिए दुआ करता हूँ आज उनकी समस्या यीशु के नाम से चली जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उन्हें समस्याओं से छुटकारे की घोषणा करता हूँ। और पिता परमेश्वर, दुआ करता हूँ जितने भी भाई बहन राजा अपने जीवन को
नशे में गुजारते हैं प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा क्यों ना हो, उनका आदी हो चुका है, उन सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर के नाम से। उन्हें नशेपन की दुष्ट आत्मा से आज़ाद होने की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहन के लिए दुआ करता हूँ, हर एक भाई बहन सभी लोग एक मन एक चित होकर प्रभु जी एकता के साथ मेल मिलाप करें प्रभु जी। आप हमारे कमी घटी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, जिन पर कोई संतान नहीं है प्रभु जी, आज यीशु के नाम से उन्हें संतान की प्राप्ति होने पाए। पिता परमेश्वर दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर में दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए, उनके हाथ के कामों में आपकी आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज उनके हाथ के कामों में अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ। आज से जिस काम में अपने हाथ को लगाए उन कामों में तेरी आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप हमें हर एक संसार की भेद भरी बातों से, लुभाने वाली बातों से हमें तो बचा कर रख, छुड़ा कर रख प्रभु जी। पिता परमेश्वर में दया करता हूँ प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन के लिए प्रभु, उनके जीवन में जो शैतान के कब्जे प्रभु जी, यीशु के नाम से शैतान के कब्जे से मैं छूट जाने की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर प्रभु जी, क्योंकि तो महान खुदा और महान परमेश्वर है प्रभु जी। आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी, सुरक्षित संरक्षित रखा। आज के पूरे दिन को आपके बलवंत पवित्र हाथ हमें सौंपते हैं प्रभु जी। आज के पूरे दिन में मेरे प्यार प्रभु जी, आप हमें भला चंगा और सुरक्षित संरक्षित संभाल कर रखना प्रभु जी। आपने अब तक हमें हर एक खतरों, हर एक मुसीबतों से बचा कर रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें अपने वचन कलाम में बढ़ाना मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनंत जीवन की बातें आपके पास है, जीवन की रोटी आप ही हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है प्रभु जी, तो भलाई करने वाला परमेश्वर है, विलम्ब से कोप करने वाला मेरा परमेश्वर है मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा, तेरी तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी। हर एक भाई बहन जब आपकी हंजूरी आपकी उपस्थिति में आते हैं, उन्हें आपकी हंजूरी आपकी उपस्थिति में आने से रोकने वाली हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन तोड़ दी जाए। हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। हर एक लोग खुदावंत के नाम से आपकी हजूरी में एक बार फिर गवाही के साथ आने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने हर एक भाई बहन के जीवन में एक बड़ी गवाही को लेकर आए प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर दया कर मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तू महान खुदा महान परमेश्वर है मेरे प्यारे प्रभु जी। हमें मेरे प्यारे प्रभु जी आपका स्वभाव दिखने पाए प्रभु जी। आपके पिता परमेश्वर आपने हमें आज के ये वचन में समझाए मेरे प्यारे प्रभु जी कि यदि तुम्हारा हाथ या पाँव या शरीर के कोई भी अंग गुनाह या पाप अपराध को करते हैं, तो उस गुनाह या पाप अपराध को करने के लिए हमें अपने शरीर को उस जगह से मारना होगा जिसके लिए हमारा शरीर अपराध को करने के लिए उड़ता है। हालेलुया। हमारे अपने मन के विचारों को मारना होगा। हालेलुया। आज हमें अपने मन में जय पाने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जय पाए उसे अनंत जीवन दिया जाएगा। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करते, आपकी तारीफ करते प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर दया और अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने हमारे सारे प्रार्थना विनती को सुना प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों को आशीष अनुग्रह को दे प्रभु जी। दया से भरने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। सारे महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हैं। स्वर्ग राज्य में सुन और ग्रहण कर। आमीन।